जय हिंद बच्चों। तो हम सबसे पहले कुछ मंत्र सीखेंगे और ऐसे जादुई मंत्र सीखेंगे जिससे हमारे सवालों को सॉल्व करने में आसानी हो। चलिए तो पहले हम मंत्रों को देख लेते हैं, कौन से वो मंत्र हैं जिससे हमारे सवाल आसान हो पाएंगे। मंत्र कह लो, फॉर्मूला कह लो, चाहे सूत्र कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। चलिए तो क्या बोला जाएगा, जैसे सम हमने पढ़ाया था अभी कल, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था सम, विषम, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ाई थी, और क्या पढ़ाया था, और पढ़ाया था पूर्ण संख्याएं। तो बेटा इनके योग के लिए फॉर्मूले होते हैं। कहोगे कैसे? जैसे सम संख्याएं दे दी, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके संख्याएं दे दी, और हमसे बोला गया कि ऐसा करो, इनका योग बताओ क्या होगा। तो पूर्ण संख्याओं का योग बराबर होता है n पूर्ण संख्याओं का योग। n पूर्ण संख्याओं का योग बराबर सूत्र होता है बेटा n-1/2। ठीक है। इसके बाद n प्राकृतिक संख्याओं का जो सूत्र होता है वो हमने आपको कल बताया ही था, n+1/2। विषम संख्याओं का योग बराबर होता है बेटा n²। इसके अलावा सम संख्याओं का योग होता है n+1। तो ये 4 फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखने हैं, या फिर बोल सकते हैं ये 4 हमारे मूल मंत्र हैं इस अध्याय के लिए। ठीक है। चलिए अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, इनसे संबंधित भी सवाल करेंगे, इनको आप नोट कर लें। ठीक है। चलिए तो अब करते हैं सवाल को सॉल्व। हमारा पहला सवाल क्या है बेटा, ध्यान से देखना। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की, क्या बोला गया है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंक इतने तथा इतने यानी कि 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर क्या होगा। मतलब इनसे बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। कितने अंकों की? बड़ी से बड़ी अंक नहीं, हाँ 5 अंक बोला गया। देखिए बेटा यहां पर क्या बोला गया, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं सबसे पहले हम 9, इसके बाद उससे छोटी कौन सी है 7, फिर 6, फिर 3, फिर 0। ये होगी बड़ी से बड़ी संख्या। अब हमें बनानी है छोटी से छोटी संख्या, जो अंक दिए गए हैं। कौन कौन सा अंक है? 0 है, 3 है, 6 है, 7 है और 9 है। इनसे अब हमें बनानी है छोटी से छोटी संख्या। चलिए बना लेते हैं। तो छोटी से छोटी संख्या बनेगी 3, 0, 3, 0, 6, 7 और 9। ये बनी। और हमें क्या पता करना है बेटा, इसका अंतर निकालना है। अंतर कर देते हैं। तो 10 से 9 गया तो कितना बचा बेटा? 1। कितना बचा? 1। 12 बचा, 12 से 7 गया तो कितना बचा? 5। देखिए किसी में है पीछे से 1, 5। ये वाला सही हो सकता है, ये वाला सही हो सकता है। अभी देखते हैं कौन सा सही। यहां बचा 5 यानी हासिल लिया तो 15 हुआ, और 15 से 6 गया तो बचा 9। अब देखिए अभी भी नहीं मिल रहा है। यहां बचा बेटा 6, और यहां कितना है 9, 9 से 3 गया तो कितना बचा? 6, यानी 66,951। यानी ये तीसरा सही हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा? 66,951। ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अब दूसरा सवाल समझते हैं। संख्या 58, 43, 56 यानी कि ये जो संख्या है में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा। मतलब इसमें हमें क्या निकालना बेटा? सबसे पहले निकालना स्थानीय मान। तो संख्या क्या हमारी है? 58, इसके बाद 43, 56। और हमें किसका निकालना है स्थानीय मान बेटा? 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो 5 का स्थानीय मान यहां पर कितना हो गया? 50। यहां पर इसका कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 0 आएगा ना। 1, 2, 3, 4, 5 0। और क्या बोला गया? योग बोला गया, यानी इसको जोड़ना है। तो जोड़ दो बेटा। क्या करना है? जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। देखिए इसको जोड़ेंगे 50 को। जब 50 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0, 5, 0, 0, 0, 5। ये जहां पर आपको मिल जाए वही हमारा सही हो जाएगा। बीच में 3 0 है, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आई आप लोगों को? बात समझ में आई?
अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। पहला, शून्य एक विषम संख्या है। जैसा कि हम जानते हैं विषम संख्या जो हमारी स्टार्ट होती है बेटा, वो 1 से स्टार्ट होती है। 1, 1, 3, 1, 3, 5, 7 इस तरह से चलती है। शून्य एक सम संख्या नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि सम संख्या हमारी 2 से विभाजित होती है, तो 2 से कट जाए वो सम संख्या होती है। और कहां से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा। 2, 4, 6, 8। इसके बाद शून्य एक अभाज्य संख्या नहीं है। शून्य एक अभाज्य संख्या है, ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो क्या है? शून्य ना तो विषम है और ना ही सम है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा बेटा? चौथा वाला सही हो जाएगा। आप लोग भी सॉल्व करिए साथ साथ, अगर आप कर सकते हैं तो। आप लोगों को होमवर्क भी दिया जाएगा घर से करने के लिए, ठीक है? तो पहले जो मैं समझा रहा हूं उन सभी सवालों को समझते जाइए और कुछ सॉल्व करने का भी प्रयास करते रहिएगा। अब अगला सवाल है, 5 अंकी बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। अब ये बेटा जो सवाल कह रहा है कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, छोटी से छोटी संख्या लिखनी है, लेकिन जो बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे उनमें जो अंक होंगे वो सब अलग अलग हो, बड़ी से बड़ी संख्या भी हो। और बोला है, और जो छोटी से छोटी संख्या लिखनी है उसमें भी छोटी से छोटी ही रहे, लेकिन अंक सब अलग अलग हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? जिसमें सारे अंक अलग अलग हो। तो बेटा 9, 8, 7, 6, 5, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई जिसके सभी अंक अलग अलग है, ठीक है? 5 अंकों की। अब छोटी से छोटी संख्या लिखनी है, तो 1, 0, 2, 3, 4। देखिए सब अंक अलग अलग है। वैसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती? 9, 9, 9, 9, 9। छोटी से छोटी संख्या क्या होती? अगर ये कंडीशन नहीं दी गई होती है, जिनमें सभी अंक भिन्न भिन्न हो, अगर ये कंडीशन नहीं दी जाती तो क्या होती हमारी? ये हो जाती। अब हमें अंक भी बदलने हैं सब। देखिए 9 लिखा पहले हमने, फिर हम छोटा करते चले गए। भाई इससे ऊपर तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या में लिखनी है तो 9 के आगे का 0 लिखेंगे तो छोटी हो जाती। होती है नहीं होती? अगर हम 9 के बाद 0 लिख देते तो फिर ये 98,000 नहीं रहता ना, फिर कितना रह जाता? 90,000 रह जाता, तो छोटी हो जाती। अगर यहाँ 1 की जगह 1 लिखा है, वहां पर अगर हम 2 लिख देते तो ये छोटी नहीं होती, बड़ी हो जाती। सबसे छोटी संख्या नहीं रहती, रहती नहीं रहती। तो इस वजह से 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 2 लिखा, 3 लिखा, फिर 4 लिखा। इनके अलावा कोई और अंक इधर उधर हम करते हैं, अलग अलग बोला गया है तो अलग अलग हमें लिखना था। सभी अंक अलग हों, एक जैसे, मतलब कॉमन ना मिले, पूरी संख्या में समान अंक ना मिले, ठीक है? अब इसका क्या बोला गया? बाद में अंतर बोला गया है। चलिए बेटा घटा दीजिए फटाफट। 5 से 4 गया, 1 बचा। 6 से 3 गया, 3 बचा। 7 से 5 गया, 7 से 2 गया, 5 बचा। और 8 और 8, 88,531। 88,531 बेटा ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विभिन्न अंकों का प्रयोग, अलग अलग अंकों का प्रयोग। 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। बोला गया है विभिन्न अंकों का प्रयोग, अलग अलग अंकों का प्रयोग करना है। हमें नहीं बोला गया कौन से अंकों का प्रयोग करना है। और बोला 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या हो। 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या वैसे क्या बनेगी? ये बनेगी। और अलग अलग अंकों का प्रयोग किया जाए तो 1, 0, 2 और 3 बनना चाहिए। लेकिन इसमें जो अंकों का प्रयोग किया गया, ध्यान से देखो बेटा, 1 का प्रयोग किया गया है, 0 का किया गया है, 9 का किया गया है और 2 का किया गया है। ये देखिए 1, 2, 9, 0, इन 4 अंकों का प्रयोग किया गया। ऑप्शन में देखिए 1, 0, 2, 9, इन्हीं का प्रयोग किया गया। 1 का किया गया, यानी 0 का किया गया, 1 का किया गया है, 2 का किया गया है और 9 का, इन अंकों का प्रयोग किया गया। और बोला दहाई के स्थान पर 9 आए, तो भैया दहाई के स्थान पर हम पहले 9 रख देते हैं। क्या कर दिए? 9 रख दिए। अब इकाई के स्थान पर भी तो कुछ रखना होगा। हमें संख्या कैसी बनानी है? सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या बनानी है तो दहाई के स्थान पर हमारा कितना आना चाहिए? 9। तो इसका मतलब छोटी बनानी है तो 1 लाना पड़ेगा आगे, फिर 0 ले आओ। अब बचा क्या बेटा? 2 बचा। 2 ही तो बचा भाई। छोटी बनानी है ना, जैसे हमने यहां बोला अलग अलग अंक होते तो ऐसे लिख सकते थे। अब उसने पहले ही बोल दिया कि 9 जो हो वो दहाई के स्थान पर हो,
तो हमारा 1092 हमारा उत्तर हो जाएगा बेटा, 1092 ये वाला। अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं दो अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? इसमें बोला गया 5, 1 और 6 में से किन्हीं दो अंकों को, चाहे 5 को ले लो चाहे 1 को ले लो, अंकों को चाहे फिर 6 को ले लो, किन्हीं दो अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? छोटी से छोटी संख्या पूछिए 5 अंकों की। तो अब इन्हीं का प्रयोग करना है हमें, छोटी से छोटी संख्या बनानी। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 2 अंक हो गए, 3, 4 और 5। यानी ये ऑप्शन अगर कहीं मिल रहा है तो अच्छी बात, अगर ये नहीं मिल रहा तो फिर क्या होगा? 1, 1, 5, 5, 6 या फिर ये होगा। मतलब इन अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की हमें छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो छोटी से छोटी संख्या फिर ये हो गई, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये हो गई। लेकिन अब ऑप्शन भी तो देखना पड़ेगा हमें, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। 11, 56, 5 है, 11, 55, 6 है, ये वाला मुझे सही लग रहा है। 11, 655 नहीं हो सकता भाई, 11, 55, 6 होना चाहिए। 11, 55, 6 जैसा कि यहां दिया गया, 5, 1, 1, 5, 6, ये तो बड़ी होगी। तो हमारा सही क्या हो जाएगा बेटा? ये वाला हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? निम्न में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब ये तो आपके लिए है, होमवर्क है आपका लिए। जवाहर नवोदय 2016 में पूछा गया है ये सवाल, और जितने भी मैं सवाल लेके आया हूं ये 25 वर्षों में नवोदय में पूछे गए सवाल हैं। जो 25 सालों में नवोदय में जो सवाल पूछे गए वही सवाल लेके आया हूं मैं, ऐसा नहीं कहीं से भी उठा लिए हो। तो बेटा ये सवाल आपका है होमवर्क, ठीक है? इसमें से आप बता सकते हो कौन सी संख्या कैसी है, सबसे छोटी संख्या बतानी है। इनमें से छांट लेना सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आप आराम से कर सकते हो। अगला सवाल है 9680 गुणे 10 गुणे 14 गुणे 0 गुणे 8 से परिणाम मिलता है। याद रखना कितनी भी बड़ी संख्या हो और उसमें गुणा कर दिया जाए 0 का तो उत्तर हमेशा 0 ही आएगा। तो इसलिए देखिए 0 बेटा ये रहा, ठीक है? चलिए आगे समझना बेटा, आगे क्या है? 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्याओं का अंतर। 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या लिखिए बेटा, 3, 4, 5, 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या हो गई। अब 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब इनका क्या करना है? अंतर करना है। देखिए मैंने अंतर कर दिया। अब करते हैं, 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा बेटा? 9 गया तो 1 बचेगा। 9 से 9, 9 से 9, 9 से 9, यहाँ कितना बचा? 9। 9001 कितना आ जाएगा? 9001 हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? ये जो कथन दिए गए हैं इनमें से कोई एक सत्य कथन दिया गया है, और वो भी किन के लिए दिए गए हैं? 56 और 84 के लिए दिए गए। दोनों अभाज्य संख्या हैं भैया, ये भाज्य हैं, दो से ही कट रही हैं, भाज्य संख्या है। दोनों सहभाज्य संख्या हैं। देखते हैं और ऑप्शन देखते हैं। दोनों 14 के गुणज हैं। 14 के गुणज है क्या? 14 से 56 कटता है? बोलिए 14 से क्या 56 कट जाता है? 14 चौक 56, 14 छंगे 84, यानी यही वाला सही होगा फिर तो। अरे ये देखिए मक्खी ने भी सही कर दिया। मक्खी भी जानती है, ये मक्खी ने किया, मैंने नहीं किया। मक्खी भी जानती है बेटा कि ये वाला उत्तर सही होगा। मक्खी भी बड़ा समझदार हो गई है। तो ये दोनों विषम संख्या है भैया, विषम नहीं है, वो सम संख्या है। 56, 84 हमने बोला था 0, 2, 4, 6, 8 अगर पीछे दिख जाए तो वो सम संख्या होगी। तो पीछे क्या है? 4 है, 6 है, तो ये सम संख्याएं हैं। आगे देखना बेटा, अंकों 7, 2, 4 देखना, अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय, यानी कि बड़ी से बड़ी क्या बोला गया है? बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग किया जाए, मतलब इनसे बनने वाली
बड़ी से बड़ी संख्या हो और 5 अंकों की हो और अंक एक बार ही प्रयोग किया जाए इनमें जो दिया गया, तो बन गया 8। इनको क्या करना, अवरोही क्रम में लगा दो। जितने भी अंक दिए जाते हैं उनको अवरोही क्रम में लगा दो, बड़ी से बड़ी संख्या बन जाती है। आरोही क्रम में लगा दो, छोटी से छोटी बन जाती है। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ये संख्या दी गई है, एक चीज मैं अभी समझा दे रहा हूं आप लोगों को, ये संख्या दी गई है, अगर इस संख्या में छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती तो ऐसा नहीं करना आरोही क्रम के चक्कर में 0 आगे लिख दो। भाई अगर बोला जाता 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो आप ऐसे अगर लिखते 2, इसके बाद 2, फिर 4, फिर 7, फिर 8, ये भैया 4 अंकों की संख्या है, ना कि 5 अंकों की। ठीक है, अब हमने बोला 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखो, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखो, तो क्या हम ऐसे लिख देंगे, ये 2 अंकों की हो गई? नहीं, ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि इधर जो 0 होता है वो काउंट नहीं होता है, इधर वाला 0 काउंट होगा। तो ऐसा नहीं करना, ये 0 यहां पर लगाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है तो हम क्या करेंगे, अवरोही क्रम में लगा दें, घटते हुए क्रम में। 8, 7, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद 2, इसके बाद ये वाला 0। अब देखिए ये वाला ऑप्शन कहीं मिल रहा है, 8, 7, 4, 2, 0, ये रहा। ये 2015 में जवाहर नवोदय में पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 11 तथा 21 के लिए निम्न में से कौन सत्य है? 11 और 21 के लिए कौन सत्य? दोनों भाज्य संख्याएं हैं, दोनों तो नहीं, एक भाज्य है, 21 भाज्य है 3 से 7 से, लेकिन 11 अभाज्य ही है। ठीक है, ये गलत हो गया। दोनों सम संख्याएं, दोनों भैया विषम है, ध्यान से देखो, ना ये 2 से कट रही है ना ये 2 से कट रही है, तो दोनों ही विषम है, ये भी गलत हो गया। दोनों सहभाज्य हैं, अभी अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं तब बताते हैं या नहीं। दोनों 3 के गुणज हैं, क्या ये 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका मासा 1 हो। अब 11 और 21, अभी मासा जब सिखाएंगे आप लोगों को तब आपको समझ में आएगा सहभाज्य संख्या। अभी मासा अभी हमने सिखाया नहीं, अगर आप लोगों को मासा निकालना आता हो तो 11 और 21 का मासा निकाल के देखिए और आपको प्राप्त होगा कि मासा 1 आ रहा है, तो क्या कहलाती है, वो सहभाज्य संख्या कहलाती है। 2 संख्याएं हो साथ में और अगर उनका मासा 1 है तो वो सहभाज्य संख्याएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल है हमारा 13वां सवाल है, विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या यानी छोटी से छोटी संख्या 7 अंकों से, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 1, 0, 2, 3, 4, 5, न्यूनतम बोला है ना, छोटी से छोटी 7 अंकों से बनी, तो कितने अंक की होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंकों की हो गई। अब बोला 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या, यानी 6 अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए 9, 8, 7, 6, 5, कितने अंकों की बनानी है बेटा, 6 अंकों की। कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 6 अंकों की होगी हमारी ये संख्या। इनका अंतर पूछा गया है, इनका घटाना पूछा गया, तो घटा लेते हैं। देखिए 8 और 9, इनका अंतर पूछा गया। 6 से 4 गया तो कितना बचा बेटा, 2, 0, 14 से 6 गया तो 8, यहां कितना बचा, 12, 7 गया 12 से तो 5, यहां कितना बचा, 11, 11 से 8 गया 3, और यहां पर 9 बचा, 9 से गया 9 तो 0। 35,802 होना चाहिए, 35,802। ये कैसे लाइन हो गई भाई, तो यही सही है 35,802। देखिए 35,802 है, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। बात समझ में आई? जैसे अभी हमने बनाना सिखाया था आपको, अलग अलग अंकों का प्रयोग करना है, और यहां पर कितने अंकों की संख्या बनानी थी, 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी थी। और यहां क्या बोला गया, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी थी, लेकिन अलग अलग अंकों का प्रयोग करके, तो हमने वो भी बनाई। और इसका अंतर पूछा था, यानी कि घटाना पूछा गया था, वो घटा के दिखाया हमने, और घटा के जब दिखाया तो हमारा उत्तर जो आया वो बेटा कितना आया, 35,802। ये वाला सही हो जाएगा। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या, जो अंकों इतने 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 इतने
तथा इतने से बनाई जा सकती है। तो भाई संख्या पूछी गई है, विषम संख्या बनानी है, 5 अंकों की होनी चाहिए ना, और 5 अंक ही दिए गए हैं। ये देखिए 3, 4 और 1, 5, इनसे एक संख्या बनानी है विषम हो। और कैसी संख्या बनानी है? बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी के लिए सबसे पहले हमें बड़ी संख्या, बड़ा अंक लिखना पड़ेगा 9, फिर इसके बाद छोटा, 9 से छोटा कौन है बेटा? 7 है, फिर 5 है। अगर हम 0 पीछे कर देते तो सम बन जाएगी, है ना, तो क्या बन जाएगी? सम बन जाएगी, लेकिन हमें बनाना विषम है। तो पहले 0 रख दो, फिर इसके बाद 3 रख दो, देखो बन गई विषम। भाई अगर 0 अगर हम पीछे कर देते तो क्या हो जाता? सम हो जाती, और 3 पीछे कर दिया तो कैसी हो गई? विषम हो गई। हमने बताया था विषम संख्याओं में पीछे क्या आता है? 1, 3, 5, 7, 9। अब देखिए 3 आ गया पीछे तो विषम हो गई। अगर सम संख्या पूछी जाती तो हम क्या करते? 0, 2, 4, 6, 8 पीछे आना चाहिए था। पीछे क्या आना चाहिए था? पीछे 0 या 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8, इनमें से कोई आए, तब जाके सम संख्या बनेगी। ठीक, आगे समझना। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा फिर? इसका उत्तर कौन सा होगा भाई? ये भी तो देख लो, 97,503, 97,503 ये वाला हो जाएगा। आगे अगला है 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों इतने तथा इतने से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग हो। तो पहले हमें क्या करना है? बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेनी है। इससे बड़ी से बड़ी संख्या हमने बनाना बता ही दिया है, यानी अवरोही क्रम में लिख लो 98630। अब छोटी से छोटी संख्या बनानी है तो 0 हम पहले नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे बेटा हम कितना? 3, फिर 0, फिर 6, फिर 8 और फिर 9, और पूछा गया बाद में अंतर। तो बोलो ये घटा पाओगे? घटा पाओगे? ये आपका होमवर्क है, घटाने के लिए आपको मैंने दे दिया ये होमवर्क, ठीक है। अब देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो इतने 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 यानी कि 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी हो, वह संख्या कौन सी होगी? अभी हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 14, उसमें विषम पूछा था, इसमें सम पूछा गया है, कोई खास अंतर नहीं। और कैसी बनानी है? बड़ी से बड़ी बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा? 8 लिखेंगे, है ना, अवरोही क्रम में, फिर 8, 7, 5, 3, 0। अब ये कैसी है? सम संख्या ही तो है। अब जब ये सम संख्या है तो इसमें से अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ये वाला मिल रहा है 87,530, 87,530 ये वाला मिल रहा है। चलिए आगे देखना बेटा, 13097 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना हो। बड़ी से बड़ी संख्या नहीं बना पाओगे। जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 किया है, वैसे ही सेम 17 करना है। उसमें एक अलग से कंडीशन दे रखी थी कि सम ही बनानी है, सम ही बनानी है, लेकिन इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। सिर्फ क्या करना है? अवरोही क्रम में सेट कर देना। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? 9797310, ये वाला। बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर होगा। देखिए बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या। तो बड़ी से बड़ी पहले 9 अंकों की संख्या लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं 8 अंकों की। तो अंतर देखना, अंतर का मतलब ये होता है जो बड़ी हो उसमें से छोटी घटा देना, जो बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या को घटा देना। तो देखो अब हम 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको घटा दो, कितना बचेगा? 1, 0, 0, 0, 0, 0 और यहाँ भी 0। उत्तर कितना आएगा? 1। कहीं है 1, ये रहा। चलिए अब ये जो सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये भी आपका होमवर्क है बेटा। और 4300 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 0 गुणे 10 का मान होगा, ये भी आपका होमवर्क है। तो ये 2 सवाल और पीछे एक सवाल दिया था मैंने, कुल मिलाकर के आपके 3 सवाल जो हैं मैंने होमवर्क के लिए रख दिए हैं। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।